ये कहानी है रघुपुर की, जहाँ राम अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। सुनीता गर्भवती थी और राम मोची का काम किया करता था। राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। ऐसे ही एक दिन राम गांव की सड़क के किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपने जूते देते हुए राम से कहता है, राम भैया, दरअसल मेरे जूते फट गए, क्या तुम इस जूते को सिल दोगे? हाँ भाई साहब, तुम अपने जूते यहीं रख दो और मुझे 15 मिनट का समय दो। 15 मिनट बाद मैं तुम्हारे जूते सिल दूंगा। दरअसल अभी जूते पॉलिश करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। वो बड़ी सी बगल में एक गाड़ी है, उसी गाड़ी में बैठे साहब के जूते हैं। ये अगर गलती से भी गलती हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। राम की बात सुनकर अब वो आदमी अपने जूते उसके पास रख देता है और अगले 15 मिनट बाद जब राम उस जूते को हाथ में लेता है तो देखता है कि जूते काफी छोटे हैं। उन जूते को देख राम अब सोच में पड़ जाता है। राम ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वो बौना आदमी उसके पास आता है और राम को इस तरह सोच में डूबा देख उससे कहता है, क्यों राम भैया, क्या सोचने लगे? क्या ये जूते छोटे लग रहे हैं? अरे भाई साहब माफ करना, मैं बस यही सोच रहा था कि आपकी आवाज तो एकदम भारी है, पर जूते इतने छोटे कैसे? ये आपके पैर में आएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो राम, तुम बस अपनी सुई उठाओ और इन्हें सिलना शुरू करो। राम जैसे ही सुई में धागा डालकर पहला टाँका मारता है, जूतों से चट चट की आवाज आती है और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगती है। राम डर के मारे जूता छोड़ देता है। अरे बाप रे, ये क्या भला है? जूतों में से लाइट निकल रही है। डरो मत राम, ये जादुई जूते, तुम इन्हें सीते जाओ, फिर देखो क्या होता है। उसकी बातें सुनकर अब राम फिर से हिम्मत जुटाता है और जूते सिलने लगता है। जैसे ही वो आखिरी टाँका लगाता है, वो छोटे जूते अचानक बड़े होने लगते हैं और एकदम नए जैसे चमकने लगते हैं, जिसे देख राम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि जूते अब सोने की तरह चमक रहे हैं। भाई साहब, ये तो कमाल हो गया, ये जूते तो सोने के बन गए। राम, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। तुम गरीब हो पर लालची नहीं। ये जूते अब तुम अपने पास रखो, तुम इन्हें पहनकर जहाँ भी जाओगे तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी सुनीता का आने वाला बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा। राम को उस बौने आदमी की बात समझ नहीं आती और वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर अपनी दुकान का सामान समेटने लगता है ताकि वो अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुना सके। पर जैसे ही वो दोबारा पीछे मुड़ता है, वो बौना आदमी गायब हो चुका होता है। राम के हाथ में अब वो चमचमाते जादुई जूते थे। राम खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुँचते ही वो देखता है कि सुनीता रसोई में बैठी चूल्हा जला रही है। अरे सुनो, जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हमारी गरीबी के दिन अब खत्म समझो। अरे क्या हुआ राम, इतने हाफ क्यों रहे हो? और ये हाथ में क्या छोटे छोटे खिलौने जैसे जूते लिए घूम रहे हो? ये खिलौने नहीं है सुनीता, ये जादुई जूते हैं। आज एक बौना आदमी मेरी दुकान पर आया था, उसने मेरी ईमानदारी से खुश होकर ये मुझे दिए हैं। राम अपनी बात सच साबित करने के लिए उन नन्हे जूतों को घर के कच्चे फर्श पर रख देता है। जैसे ही जूते जमीन को छूते हैं, पूरे कमरे में एक तेज पीली रोशनी फैल जाती है। तभी खिड़की के बाहर से ये सब खोटे लाल देख रहा होता है, जो गांव का सबसे लालची आदमी है। वो राम का पीछा करते हुए चोरी छिपे यहाँ तक आया था। ओ तेरी, इस भिखारी जैसे मोची के पास इतनी चमकती चीज कहाँ से आ गई? ये तो पक्का कोई बड़ा खजाना है। अगर ये जूते मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात राजा बन जाऊंगा। खोटे लाल वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, पर उसके दिमाग में अब शैतानी चल रही है। घर के अंदर सुनीता ने अब तक अपनी आंखें खोली। वो देखती है कि मिट्टी की पुरानी दीवारें एकदम नई और मजबूत हो गईं और जूतों के पास सोने की 3 मोहरें पड़ी हैं। राम ये तो चमत्कार है, पर मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो? डरो मत सुनीता, वो आदमी कह रहा था कि जब तक हम ईमानदार रहेंगे ये जूते हमारा साथ देंगे। चलो अब सो जाते हैं, सुबह इन मोहरों से घर का राशन लाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राम। अब इन जूतों से हम अपनी गरीबी वाली जिंदगी ठीक करेंगे और आने वाली जिंदगी हमारे बच्चे के नाम करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ये नन्हा मेहमान जो आ रहा है उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं। रात का समय था और खोटे लाल दबे पांव कमरे में घुस जाता है। उसकी नजर उन जूतों पर ही थी जो कोने में रखे हल्के हल्के चमक रहे हैं। अब लालच भरी निगाहों से वो उन जूतों को देखकर फुसफुसाते हुए कहता है, अब ये जूते मेरे हैं राम, तू सोता ही रह। अब तेरा ये जादुई खजाना मेरे पास आएगा और इस खजाने से मैं गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर तुम जैसों को अपने पैरों की धूल बनाकर रखूंगा मैं। इतना बोलकर अब खोटे लाल जैसे ही उन जूतों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, जूतों के अंदर से एक अजीब सी गुड़गुड़ की आवाज आती। खोटे लाल डर जाता है, पर लालच उसे पीछे नहीं हटने देता। वो झपट्टा मार कर जूतों को पकड़ लेता है। मिल गए, अब आएगा मजा। खोटे लाल, तेरी तो किस्मत ही बदलने वाली।
लेकिन जैसे ही वो जूतों को लेकर भागने की कोशिश करता है, जूते उसके हाथ से फिसलकर उसके पैरों में अपने आप फंस जाते हैं। जूते उसे जोर जोर से हवा में उछालने लगते हैं और जमीन पर पटकने लगते हैं। खोटे लाल अब खुद को रोक नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पैर रुक क्यों नहीं रहे, बचाओ बचाओ, ये जूते मुझे कहीं खींच कर ले जा रहे हैं। खोटे लाल की चीख पुकार सुनकर राम और सुनीता की नींद खुल जाती है। वे दोनों जब बाहर आते हैं और देखते हैं कि खोटे लाल आंगन में पागलों की तरह नाच रहा है, तो राम खोटे लाल से बोलता है, खोटे लाल, तुमने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें हमारे जूतों के बारे में कैसे पता चला? मुझे माफ कर दो राम, जब तुम्हें उस बौने आदमी ने ये जूते दिए तो मैं दूर खड़ा सब देख रहा था और तुम्हारा पीछा करते हुए जब मैं तुम्हारे घर आया और तुम्हारी बात सुनी, साथ ही जब इस जूते का जादू देखा तो मेरे मन में लालच पैदा हो गया और बस इसी लालच में मैं आज रात तुम्हारे घर इस जूते को चोरी करने के लिए आ गया। और अब मुझे समझ आ गया कि चोरी करना बुरी बात है। अगर तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करते आए तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैंने कहा था ना, ये जादुई जूते हैं और ये सिर्फ ईमानदार आदमी का साथ देते हैं। लेकिन तुम ईमानदार नहीं बल्कि गांव के सबसे लालची और बेईमान आदमी हो। ये बात न सिर्फ मैं बल्कि पूरा गांव जानता है। राम भैया मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मेरे पैर रुक नहीं रहे, ये जूते मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं जानता हूँ मैंने लालच में आकर ये सब किया, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, कृपया करके मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी ये बात सुनकर अब राम और सुनीता एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिसके बाद सुनीता हाथ जोड़कर और जादुई जूते से विनती करते हुए कहती है, हे जादुई जूते, कृपया करके इस खोटे लाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसे अपनी गलती की सजा और गलती का एहसास दोनों हो चुका है। सुनीता की ये बात सुनते ही वो जादुई जूते अचानक रुक जाते हैं और वो खोटे लाल के पैरों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उस जादुई जूते से धीरे धीरे कर एक पीली रोशनी निकलती है और वो रोशनी धीरे धीरे उस बौने का रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद वो बौना आदमी कहता है, सुनीता बहन, तुम्हारे कहने से मैं इस आदमी को इस लालची और बेईमान आदमी को छोड़ रहा हूँ, परंतु इसे मुझे वादा देना होगा कि आगे से आने वाले समय में ना तो ये किसी के साथ बेईमानी करेगा और ना ही चोरी करेगा और ना ही लालच करेगा। तभी मैं इसके फ्यूचर में इसके साथ कुछ नहीं करूंगा, वरना अभी तो मैंने इसे छोड़ दिया, इस आने वाले समय में नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, मुझे मेरे बीवी बच्चों के साथ रहना है, ईमानदारी से सारे काम करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और तुम्हारे शरीर पर जितनी भी चोट लगी है उसे ठीक कर देता हूँ। सुनीता बहन, राम भैया, तुम दोनों बहुत ईमानदार और नेक इंसान हो, इसलिए आजीवन ये जूते तुम्हारे पास रहेंगे और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे याद कर लिया करना। इतना बोलकर वो बौना आदमी एक जादुई रोशनी प्रकट करता है और फिर से वो बौना आदमी एक जूते का रूप धारण कर राम के हाथों में अपने आप चला जाता है।